आपके पार्टनर अभी सिचुएशन से सेटिस्फाइड नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपको लेकर। आप लोग के बीच आ रहा है ना, अब ये लड़ने वाले हैं भाई, अब उन लोगों से लड़ने वाले हैं, अब ये चुप नहीं बैठेंगे। फाइटिंग की एनर्जी मुझे शुरू में ही दिखा, बहुत सुन लिए ये, लेकिन अब ये नहीं सुनने वाले हैं। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडिंग विद कृति में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रीडिंग जिसका टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चेक करने वाले हैं आपकी जो भी नियर एंड डियर हैं, आपके जो भी पार्टनर हैं जिनके लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिनके लिए आप अपने जीवन में आगे उनके साथ बढ़ना देखना चाहते हैं, जिनके लिए आप उम्मीदें रखे हुए हैं, जिनके लिए आप हौसला रखे हुए हैं, उस इंसान की क्या करेंट फीलिंग्स आपके लिए, आइए जानते हैं। तो चलिए उस इंसान के बारे में सोचना शुरू करिए। लेकिन रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं देखूंगी कि आपकी एनर्जी क्या है, इस रिलेशनशिप में आप कैसा फील कर रहे हो, क्या आपकी एनर्जीज है। यहाँ पर आप अपना नाम 3 बार लीजिए, फिर हम लोग पहले चेक करेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज है। एंड ऑल्सो दिस इज अ कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग, सो मे बी इट्स रेजोनेट विथ यू, मे बी नॉट, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड गाइस। ऑल्सो टाइमलेस एंड जनरललेस है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपके लिए आप क्या एनर्जी रख रहे हो अपने पार्टनर के लिए। जो भी आपके पार्टनर हैं उनके लिए आप क्या एनर्जीज रखते हो, ताकि आपको लगे कि हाँ ये जो भी रीडिंग है ये आपके लिए है। ओके, तो चलिए आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, अपना नाम लीजिए। वेरी गुड, देख लेते हैं आपकी क्या एनर्जीज है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस गाइज, आप अपना नाम लीजिए, ओके, चलिए देख लेते हैं आपकी क्या एनर्जीज है। सबसे पहला कंपैरिजन। ओके, देख लो यहाँ पर कंपैरिजन की एनर्जी है। ऐसा क्यों मैं देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं अब ऐसा फील करने लगे हो कि शायद मैं ही उनके लायक नहीं हूँ, या मैं ही उनके लायक नहीं हूँ। मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। आप कहीं ना कहीं अभी ऐसी परिस्थिति में मुझे नजर आ रहे हो ना, जिसमें कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप से हार चुके हो, थक चुके हो। अब कोई उम्मीद दिख नहीं रही है, समझ में नहीं आ रही है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपको ही ऐसा लगने लगा है कि शायद आप उनके लिए नहीं हो, आप उनके लायक नहीं हो, आपको उनसे बात नहीं करना चाहिए, आपको उनके लिए सोचना नहीं चाहिए। लेकिन कंटिन्यू आप उनके बारे में सोचते ही जा रहे हैं। ये आपकी एनर्जी बढ़ रही है उनके लिए, और बहुत ज़्यादा एब्यूजिंग एनर्जी है। जी हाँ दोस्तों, ये एब्यूजिंग एनर्जी भी इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि 5 नंबर की एनर्जी, किसी ने किसी को धोखा दिया है, किसी का ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, ट्रस्ट इश्यूज हुआ है, कहीं ना कहीं हालात कहीं ना कहीं बदतर हुए हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, अभी आप अपनी ज़िंदगी में पूरा अकेला हो, और अकेला रहकर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आप जो भी नियर एंड डियर है उनके लिए आपने अपनी एनर्जीज को बिल्कुल अकेला कर दिया है। उनके लिए कहीं ना कहीं आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे हो ना, खुद में गलतियां निकाल रहे हो, खुद की गलतियों को समेट रहे हो कि शायद मेरी गलती है, शायद मैंने ऐसा किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसा कर दिया है। आप खुद को सुधारने में लगे हुए हो, आप खुद को इम्प्रूव करने में लगे हुए हो। ये आपकी एनर्जी बिल्कुल गलत है गाइस। ठीक है, आप सामने वाले को देखो, वो क्या सोच रहा है आपके लिए, वो क्या फील कर रहा है आपके लिए। मैं देखूंगी वैसे, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है आप फाइनेंशियली खुद को डबल कर रहे हो, फाइनेंशियली खुद को स्टेबल कर रहे हो, और इसके अलावा भी मुझे दिखाई दे रहा है ना, आप खुद को बेहतर बनाना चाह रहे हो ताकि वो आपको डिजर्व करे। ऐसा हो रहा है, कहीं ना कहीं मैं ऐसा देख पा रही हूँ, लेकिन ये बहुत गलत बात है। आप उनके लिए खुद को बदलना चाह रहे हैं, जबकि प्यार में बदला बदली नहीं होता है। प्यार एक अनकंडीशनल लव है। ओके, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, और इनर वॉइस की एनर्जी है। देख लो, आप अपने अंतर आत्मा की सुन नहीं पा रहे हो, आप अपनी इंटरनल इनर वॉइस को सुन नहीं पा रहे हो। ठीक है, आपको सही तौर पे क्या करना चाहिए। मन शांत है, कनेक्शन के लिए बहुत नेगेटिव है, कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं परिस्थितियों के साथ बह रहे हैं, सिचुएशन से समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसा एक्शन लेना चाहिए कैसा एक्शन नहीं लेना चाहिए। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ऑफकोर्स ये 2 नंबर का कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हिडन हो अपनी लाइफ में कनेक्शन को लेकर। आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा ओपन अप होकर नहीं दिखा रहे हो कि आप क्या चाह रहे हो इनसे। ठीक है, आप क्या चाहते हो इनसे।
ठीक है, ये कुछ भी आप नहीं दिखा रहे हो, अपनी इंट्यूशन की आप नहीं सुन रहे हो। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए दिख रही है कि आप अपनी इनर वॉइस की नहीं सुन रहे हो, और उनके लिए कहीं ना कहीं आप बहुत साइलेंट हो, बहुत ज़्यादा अपने ज़िंदगी पर ध्यान दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको खुद को बदलना है, मुझे खुद को बदलना है, मुझे खुद को चेंज करना है, ये आप में एनर्जी आ गया है। आप कहीं ना कहीं डेली उनके बारे में सोच कर ये चीज़ सोच रहे हो कि शायद मैं उनके लायक नहीं हूँ, शायद मेरी कोई गलती है एंड ऑल। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है गाइस कि आपकी एनर्जी है। अगर ये आपकी एनर्जी है तो प्लीज़ हमें बताएं। और ये पॉसिबिलिटीज़, आप रिस्क लेने का भी सोच रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेकर, समथिंग कुछ बड़ा, समथिंग कुछ बिगेस्ट। ओके, आप ना अपने रिलेशनशिप से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको चाहिए चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट जो आप अपने इस रिलेशनशिप में करोगे। तो ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है गाइज। ओके, लॉट्स ऑफ हर्डल्स को फेस करके आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं कनेक्शन में कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि रिस्क लेने वाले बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने कनेक्शन में रिस्क लेने वाले हैं, और ये जो भी रिस्क आप ले रहे हैं इसकी भनक आपके पार्टनर को नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप इनके पीठ पीछे टैरो रीडिंग करवाते हैं, इनके पीठ पीछे स्पेल्स करवाते हैं, और ये सुधार अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप बेचैन हो गए हैं, ये इंट्यूशन भी मुझे आ रही है। ओके, ना बॉटम द डेक इज सोर्स। ओके, सोर्स की एनर्जी है बॉटम द डेक में। गाइज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना कि आप ना सेटिस्फाइड नहीं हो रिलेशनशिप से, क्योंकि आपको समथिंग बेटरमेंट चाहिए जो आपको अपने रिलेशनशिप से मिल नहीं रहा है, और शायद आपने गलत पार्टनर भी चूज किया है। बहुत ऐसे लोगों के लिए अपने गलत पार्टनर चूज किया है गाइस। आपको अपने में ही खामियां नजर आ रही है, जबकि ये बहुत गलत बात है। आपको अपने में खामियां नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। वैसे मैं रीडिंग कर दे रही हूँ आपके लिए, हालांकि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है, आपके सेकंड चक्र पर काम करने की ज़रूरत है, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। ओके, इमोशनली आपको हैंडल करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अभी बेचैन हो अपनी ज़िंदगी में, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या करेंट एनर्जीज है टुवर्ड्स यू। अपने पार्टनर का नाम ले। यस, आप अपने पार्टनर का नाम ले गाइस, जो भी आपके पार्टनर हैं उनका नाम लीजिए। ऑल राइट, थैंक यू डिवाइन। अपने पार्टनर का नाम ले गाइस आप। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर देख लो, कंप्लेक्शन। ओके, इनकी एनर्जी तो ऐसी है कि मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, मैं कंप्लीट हूँ अपनी लाइफ में। ऐसा ये कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि मुझे किसी की क्या ही ज़रूरत पड़ेगी, मैं तो कंप्लीट हूँ अपनी ज़िंदगी में। इसीलिए आपको लग रहा है कि शायद मैं ही उनके लायक नहीं हूँ, शायद मेरे में ही कोई खामियां या कमी है, और वो ऐसा सोच रहे हैं मुझे किसी की नीड नहीं है, आई एम कंप्लीट इन माई लाइफ। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इनकी एनर्जी आपके लिए मुझे पॉजिटिव नज़र नहीं आ रही है। आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हार्श करने की कोशिश किए हैं, इमोशनली इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देने का कोशिश किया है, काम किया है। ओके, एंड द करेज, ये रिवर्स में आया है, बट मैं अपराइट ही रीड करती हूँ। ओके, करेज का कार्ड है, देख लो यहाँ पर। 80% लोगों के पार्टनर, 8 नंबर का ये भी कार्ड है और 8 नंबर का ये भी कार्ड है। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। 80% लोगों के पार्टनर, अगर आप इनका वेट कर रहे हो और सेम माइंड ऑफ सेट से कहीं ना कहीं आप मेहनत कर रहे हो, तो ये पार्टनर आपके लिए अपनी लाइफ में लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ लाकर आपके लिए एक्शन एंड डिसीजन लेगा, बट नॉट फॉर एवरीवन। 80% लोगों के लिए, बाकी के 20% लोगों के लिए काफ़ी कम उम्मीद है कि आपके पार्टनर आपको कब धोखा दे दे और कब आपसे बात ना करे। ओके, तो ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं और क्या एनर्जीज है इनकी आपको लेकर। ओके, 2 कार्ड्स आ रहे हैं, पहला फाइटिंग एंड दूसरा सक्सेस। आप जो एक्शन या डिसीजन लेने वाले हो ना, 6 एंड 2 नंबर का कार्ड है, मून एंड वीनस, यानी कि लव लाइफ में स्टेबिलिटी एंड इमोशनली बैलेंस रिलेशनशिप बॉन्ड होने वाला है। देख लो यहाँ फाइटिंग की एनर्जी है। आपकी एनर्जी, अगर आपने कुछ डिसीजन लेने का सोचा है ना, समथिंग कुछ न्यू बिगनिंग, समथिंग कुछ नया, क्रिएटिविटी, प्रोसेस प्लानिंग एंड कुछ भी करने का सोचा है ना, तो वो इम्प्लीमेंट करिए, और उसमें आपके पार्टनर, ये चांसेस हैं कि आपके लाइफ में आएंगे, क्योंकि आपके साथ ये लोगों से लड़कर आपके साथ रिलेशनशिप में समथिंग एनर्जीज दिखा रहे हैं कि आपके लिए लड़ेंगे, आपके लिए खड़ा उतरेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे। ओके, ठीक है,
सभी लोगों के लिए नहीं, 60% सॉरी 80% लोगों के लिए। आपके जो भी नियर एंड डियर है ना, ये आपसे कहीं ना कहीं आपको बोल रहे हैं मुझे जीत चाहिए, मुझे जीत चाहिए तुमसे, मुझे जीत चाहिए तुम्हारे साथ, मुझे जीत चाहिए तुम्हारे साथ आगे बढ़कर। ओके मुझे कहीं ना कहीं ये जो भी पार्टनर है ना आपके लिए बहुत डेडिकेशन दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फाइटिंग की एनर्जी है, इनर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, लॉट्स ऑफ सक्सेस की एनर्जी है। और आपके जो भी पार्टनर है लड़ने के लिए, स्टैंड लेने के लिए, एक्शन लेने के लिए, मूवमेंट एंड एम्बिशियस बनने के लिए बिल्कुल रेडी दिख रहे हैं आपके पार्टनर जो भी हैं। ओके ये एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है गाइस, क्योंकि आप अपने जीवन में अपने रिलेशनशिप को लेकर कितना सीरियस हो ये मैं भी नहीं बता सकती, क्योंकि आपके अंदर ना एक ऐसी एनर्जी है जिसको आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो मुझे ये पर्सन चाहिए, लेकिन मुझे अभी किसी को बोलना नहीं है, मुझे खुद पे काम करना है और कैसे भी करके इस चीज़ को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना ही होगा। आप बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, जितना आप अपने काम के बारे में नहीं सोच रहे हो उतना आप अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो। और ये जो भी इंसान है ना ये सेम माइंडसेट रख रहा है, लेकिन अभी आप लोग में कांटेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि किसी बात को लेकर कहीं ना कहीं बहस हुई है, जिसमें आप ना खुद को अपने ऊपर बातों को ले लिए है, कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई। तो ये चीज़ भी मुझे समवेयर दिखाई दे रहा है। ये जो भी इंसान है इनकी एनर्जी आपके लिए मुझे दिख रही है करेजियस, या आपके लिए कहीं ना कहीं स्टैंड लेने वाला है। और ये ऐसी परिस्थिति में स्टैंड लेगा क्योंकि आप लोग की रिलेशनशिप की परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा डेंजर जोन में है। ओके ऐसा दिख रहा है जैसे जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। ओके वो चीज़ भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। ओके सक्सेस तो ये आपके साथ चाहते हैं, इनकी एनर्जी प्योर एंड पॉजिटिव है इस पॉइंट पे कि ये इंसान आपके साथ सक्सेस चाहता है। और ये वो इंसान होगा जो हर खुशी में आप इनके शामिल हुए हो, या ये हर खुशी वो आपको बताए हैं, चाहे मेल है या फीमेल है। तो ये वो इंसान हो सकता है गाइस जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। और आप ना हो सकता है बहुत शांत पीस इंसान हो और ये बहुत एक्टिव इंसान है, तो ये हर चीज़ के लिए आपको पुश करने का काम करते होंगे कि आप ये काम करो, आप ये चीज़ करो, समझाने का काम करते हैं, सिखाने का काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है गाइज। ओके एंड द बॉटम द डेक इज सिंजोफार्मिया, कंफ्यूजन। और ये कंफ्यूजन किसी और की तरफ से, कोई और कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज बना दिया परिस्थिति को, सिचुएशन को, कि ये डिसीजन ना ले सके। तो ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। नाउ हम लोग चेक करेंगे मेन पॉइंट आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग है। गाइज आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें और उनका नाम लें, सोचें और उनका नाम लें। जो भी आपके पार्टनर है ना उनके बारे में सोचें और उनका नाम लें, फिर हम लोग रीड करेंगे उनकी क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपके लिए। ऑलराइट हाँ, किसी पार्टनर का नाम यहाँ पी से है, पी से आपका भी नाम हो सकता है, हालांकि के से दिख रहा है, हर्ष दिख रहा है। और डेट ऑफ बर्थ मैं मेंशन करूँ तो 8/18 या 6/16 या 24 या समथिंग 26 हो सकता है। ओके या 2 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ऑलराइट चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग है। सबसे पहला 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डर रहे हैं आपको लेकर बहुत ज़्यादा डर है इनके अंदर कि आप कहीं ना कहीं चल ना जाओ इनके हाथ से, चल ना जाओ इनके ज़िंदगी से। डर इनको डरा रहा है, लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी इन पे हावी हो रही है, बहुत ज़्यादा अपने जीवन में नेगेटिव हो गए, परेशान हो रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, नाइट ड्रीमिंग कर रहे हैं, रात को चैन से सो नहीं पा रहे हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं, जाग भी रहे हैं तो वही चीज़ें दिख रही हैं। आपको लेकर भय है, डर है, खोना नहीं चाहते हैं। और कहीं ना कहीं डर, जितना डर आ रहा है उतना डर इनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई डरा रहा है। ओके ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है गाइस, क्योंकि जो भी ये इंसान है ना आपको लेकर डर रहे हैं, इनके अंदर ऐसा है कि आप ऐसी परिस्थिति में देख पा रही हो ना भयभीत वाली कि कुछ भी हो सकता है। तो ये डर रहे हैं आपको लेकर कि कुछ गलत ना हो। देख लो यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। आपके पार्टनर अभी सिचुएशन से सेटिस्फाइड नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपको लेकर, ठीक है, कुछ दूर का सोच रहे हैं आपको लेकर, समथिंग कुछ ट्रैवल कर रहे हैं या आपसे मिलना चाहते हैं या मिलकर एक जगह रहना चाहते हैं, लिविंग में रहना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और इनके लाइफ में भी लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आ रहे हैं, रिश्ते देखे जा रहे हैं, घर वाले प्रेशर दे रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं आपको ही अपना ये फर्स्ट प्रायोरिटी लेकर चल रहे हैं कि नहीं, मुझे जो होगा एट द एंड, एट द लास्ट में इसके साथ ही आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। तो ये आपको ही लेकर कहीं ना कहीं सोचते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है। और अभी अपने जीवन में बहुत ज्यादा एंजाइटी लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो भी इंसान है ना, आपको लेकर बहुत ज्यादा एंजाइटी ले रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, प्यार प्यार प्यार, बस प्यार ही दिख रहा है। कितना प्यार करते हैं, कितना केयर करते हैं। अगर आप इनके पास होते तो ये आपको इतना केयर करते जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये आपसे मिलना चाहते हैं और आपकी केयर करना चाहते हैं। ये आपसे मिलना चाहते हैं और आपके साथ टाइम एक्सपेंड करना चाहते हैं। इनकी करेंट फीलिंग में मैं देख पा रही हूँ रिश्तों में सुधार और नेक्स्ट लेवल तक रिलेशन जाने वाला है। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। समथिंग कुछ बहुत हर्डल्स है, परिवार वाले मान नहीं रहे हैं, वो अपना डिसीजन सुना रहे हैं और रिश्ते में कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से और रिश्ते आते जा रहे हैं जिसमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पेज ऑफ पेंटिकल, ये आपको ही अपनी दुनिया मानते हैं, या आपको ही अपना संसार मानते हैं। लेकिन जो कि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल के साथ पेज ऑफ पेंटिकल आया है ना, तो कहीं ना कहीं ये बहुत कंफ्यूज हैं कि आखिर किया तो किया क्या जाए, आखिर करूं तो क्या करूं, आखिर करूं तो क्या करूं और कैसे सब कुछ ठीक करूं। क्योंकि बहुत ज़्यादा इमेच्योर, आपसे अगर एज में बड़े भी होंगे ना, तो इनके अंदर एक ममता है, इमेच्योरिटी है, आपको लेकर सीरियस हैं, वो चीज़ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन 80% लोगों के पार्टनर बस जिनमें सच में दया है, भावना है, आपको लेकर फिक्र है, तो वो 80% लोगों के पार्टनर ही ऐसा सोच रहे हैं। सभी लोगों के पार्टनर ऐसा नहीं सोच सकते हैं। और ये जो भी इंसान है ना, आपसे प्यार करते हैं, प्यार प्यार प्यार, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। ओके, 2 नंबर, 6 नंबर, अर्थ साइन। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये आपके पार्टनर की जोडिएक साइन हो सकती है। एंड दी हाई प्रिस्टेस, अभी ये ज़्यादा खुलकर चीज़ों को कहीं ना कहीं आपके समक्ष नहीं ला रहे हैं, बट ये अपनी भावनाओं को छुपाएंगे भी तो कैसे। देख लो ये आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। आप भी इनसे बहुत कुछ छुपा रहे हो। ये बोल रहे हैं तुम खुलकर बोलो, तुम्हें जो कुछ भी बोलना है तुम खुलकर बोलो, मैं हूँ साथ तुम्हारे। ठीक है, अगर आप कुछ रिस्क भी लेना चाहते हैं ना, दोनों की मेंटालिटी या माइंडसेट एक मैं सेम ऊर्जा में देख पा रही हूँ। मुझे ये लग रहा है ना, आप दोनों एक दूसरे से मिलने का सोच रहे हो, मिलना है मिलना है मिलना है, आप दोनों ही एक दूसरे से मिलने का सोच रहे हो। सबसे ज़्यादा मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, आप दोनों ही एक दूसरे से मिलने का सोच रहे हो। मुझे इस इंसान से मिलना है। ओके, और आप दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, नेगेटिविटी ऊर्जा हावी हो रही है और ये जो भी इंसान है ना, आपको खोने से डरता है, बहुत ज़्यादा खोने से डरता है। ये आपको खो नहीं सकते, बेचैन हो रहे हैं, बात करना है किसी भी तरीके से, किसी भी हालत में बात करना है, वो दिख रहा है। इनके पास ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है, घर वाले काफ़ी रिश्ते लेकर आ रहे हैं, या मैरिड है या अनमैरिड है, कोई ना कोई ऑप्शंस है जिसको इग्नोर करके ये सिर्फ आपके साथ ही रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं, आपके साथ ही रिश्ते को आगे देख रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है गाइज। ओके, एंड मैं देखूंगी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, जो भी आपके पार्टनर हैं आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन है। चलिए देखते हैं आपके जो भी पार्टनर है, चलिए उनका नाम लीजिए, देख लेते हैं उनकी क्या नेक्स्ट एक्शन है। ओके, नाइट ऑफ कप्स ऑन 5 ऑफ बैंड्स। ओके, कहीं ना कहीं अब तक ये चुप थे, लेकिन अब ये लड़ने वाले हैं। अब अपने रिश्तेदारों से या फिर किसी से भी जो आप लोग के बीच आ रहा है ना, अब ये लड़ने वाले हैं भाई, अब उन लोगों से लड़ने वाले हैं। अब ये चुप नहीं बैठेंगे। फाइटिंग की एनर्जी मुझे शुरू में ही दिखा, बहुत सुन लिए ये, लेकिन अब ये नहीं सुनने वाले हैं। ओके, यहाँ 2 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके साथ रिलेशनशिप को बाउंड करने का सोच रहे हैं, या आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। ओके, 10 ऑफ कप्स, फैमिली बनाएंगे आपके साथ। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, फैमिली बना सकते हैं। ओके, फैमिली की एनर्जी दिखाई दे रही है, आपके साथ एक फैमिली बनाते दिख रहे हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप इनका वेट कर रहे थे, अब वेटिंग खत्म होने वाला है। ये आपके साथ अब रिलेशनशिप में आने वाले हैं, एक परिवार बनाने वाले हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ देखो बहुत जल्दी इंगेजमेंट या शादी का भी न्यूज़ हो सकता है। समथिंग कुछ आप सेलिब्रेट कर सकते हो इस इंसान के साथ। रीडिंग को क्लेम करें, एंड पर्सनल रीडिंग लेना है तो वो भी बता दीजिए। आपको स्क्रीन पर मेरी मेल आईडी दिख रही होगी, वहां से आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा, इस इंसान के साथ शादी होगा, फ्यूचर क्या है, नियर एंड डियर के साथ सब पता चल जाएगा। ओके,
चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है लव डिजायर्स आपके लिए। ओके, सबसे पहला स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। आप लोग एक साथ आगे बढ़ रहे हो। अगर कहीं भी कठिनाई आ रही है तो ये मत सोचो कि आगे क्या होगा क्या नहीं। आप लोग आगे चलकर आप लोग का यूनियन पॉसिबल है, आप लोग का यूनियन होगा ही होगा। अगर आपने किसी से रीडिंग भी लिया है ना तो वो भी बताएंगे कि यूनियन होगा। ओके, बाउंड्रीज, लॉट्स ऑफ बाउंड्रीज है आपके रिलेशनशिप में, लेकिन आप लोग की ग्रोथ साथ में हो रही है, आप लोग साथ में जा रहे हो। ठीक है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, चाहे कितनी भी बाउंड्रीज हो, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। आप लोग का यूनियन होना पॉसिबल है, अबंडेंस आना पॉसिबल है, चाहे जितनी भी बाउंड्रीज आप लोग के रिलेशनशिप में हो, जितनी भी कठिनाई आप लोग के रिलेशनशिप में हो, अबंडेंस बट एनी हाउ आपके कनेक्शन में, आपके लाइफ में आएगा ही आएगा, क्योंकि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। ओके, ऑल राइट, सो या दिस इज योर रीडिंग ऑन करेंट फीलिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुआ है। अगर हुआ है प्लीज मुझे बताएं। मिलती हूँ अनदर वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय एंड टेक केयर।